हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्राइम टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए हम कंटिन्यू आपकी सहायता के लिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप सफलता के शिखर पर पहुंचे। देखिए, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक बताया था वो था सेंटेंस पैटर्न। और सेंटेंस पैटर्न में मैंने आपको ओनली 2% जो नॉलेज दी थी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, कैसे हम डिफरेंट करेंगे और कैसे दोनों को हम समझाएंगे और किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट को हम पहचानेंगे। आई होप कि आपने उसको समझा होगा। देखिए, सेंटेंस पैटर्न वैसे कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बच्चा बहुत लोअर लेवल से ही स्कूल्स में पढ़ता आ रहा है और पढ़ाता आ रहा है। तो वहाँ पर हम इस टॉपिक्स को एक नॉर्मल सी नॉलेज के बारे में हम सभी जानते हैं। बट थोड़ा इसको हम और क्लैरिफाई करें तो हमको ये जानना होगा कि सेंटेंस पैटर्न में हमारे पास एक सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेंटेंस यहां पर एग्जाम में आपको दिया, ही इज अ गुड टीचर। व्हाट इज योर ड्यूटी? अब आपको ये पहचानना है कि यहां जो सेंटेंस आपको दिया है ये बना है पार्ट ऑफ स्पीच के कई सारे पॉइंट से। पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें कि 8 पार्ट्स होते हैं। ही इज अ गुड टीचर, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनसे बनकर एक सेंटेंस तैयार हुआ है। देखिए, सेंटेंस के अंदर और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसी कई सारी चीजें होती है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पुटअप हो सकता है। तो हम सबसे पहले नाउन टॉपिक को पकड़ते हैं। एग्जामिनर नाउन टॉपिक को कैच करके आपको जो सेंटेंस देगा उसमें आपका जो परीक्षा होने वाली है वो नाउन के अकॉर्डिंग होने वाली है। और नाउन के अंदर हम किस चीज को लेंगे, देखिए आप, एक बहुत ही सुंदर सा सेंटेंस मैंने यहां क्लिक किया है। सपोज कीजिए एग्जामिनेशन में आपको एक सेंटेंस मिला, द ग्रेट किंग ऑफ मार्स हैड रन अवे। और यहां पर हमने इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया है, द ग्रेट किंग ऑफ मार्स। आप सभी जानते हैं सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग द पार्ट इज नोन एज द नाउन फ्रेज। ये आपका नाउन फ्रेज है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, द अंडरलाइंड वर्ड इज द फॉलोइंग, नाउन फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आपको बस आइडेंटिफाई करना है। आपने देखा कि यार ये तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, नाउन आ रहा है इसके अंदर, तो ये नाउन फ्रेज है। बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। आपसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस के अंदर आप मुझे एम एच एम बता दीजिए। व्हाट इज एम एच एम? सेंटेंस पैटर्न में यहां से क्वेश्चन पुटअप कर दिया है। 80% स्टूडेंट्स को एम एच एम पता नहीं होता। तो सबसे पहले आप एम एच एम के बारे में जानिए, क्या होता है एम एच एम। देखिए, एम एच एम की हम जब बात करते हैं तो आपको पूरा इस चीज को समझना होगा। इफ यू वॉन्ट टू गेट द राइट आंसर ऑफ द फ्रेज एम एच एम, अगर आपको इस पर डिफाइन करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस नाउन फ्रेज में आप ये देखिए व्हाट इज द हेड वर्ड, क्योंकि जो एम एच एम में जो एच है, एच डिनोट टू हेड वर्ड। यानी आपको इस फ्रेज में, इस नाउन फ्रेज में आपको हेड वर्ड सर्च करना है। आपने कहा भाई इसमें तो हेड वर्ड, कई बच्चे बोलेंगे इसके अंदर हेड वर्ड द ग्रेट है, किंग ऑफ मार्स है। नो, एग्जैक्टली हेड वर्ड क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस आधारित है। आपने कहा मार्स, किंग ऑफ मार्स।
हम यहां बात कर रहे हैं द ग्रेट किंग ऑफ मार्स, तो आपका हेडवर्ड क्या होगा? किंग। दिस इज द हेडवर्ड, हम यहां पर किंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। दिस इज द हेडवर्ड, द ग्रेट किंग ऑफ मार्स। बिकॉज जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वो हेल्पिंग वर्ब किसके लिए लगी है? मार्स के लिए नहीं, द ग्रेट के लिए नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगी है किंग के लिए। इन दिस सिचुएशन आप जब इस सेंटेंस में हेडवर्ड किंग को लेबलाइज करेंगे, अब आपके पास बचता है एम। व्हाट इज एम? यानी आपको मॉडिफायर बताना है। तो एम का मतलब यहां पर जो होता है वो होता है प्री मॉडिफायर। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। प्री मॉडिफायर, आपको यहां पर प्री मॉडिफायर भी सर्च करना है फ्रेंड्स। और प्री मॉडिफायर क्या होता है? जो आपने हेडवर्ड सर्च किया है उस हेडवर्ड से पहले जितने भी वर्ड आपने या सेंटेंस में यूज हो रहे हैं वो सभी प्री मॉडिफायर कहलाएंगे। तो आपने लेबलाइज किया कि इस हेडवर्ड के प्री मॉडिफायर द एंड द ग्रेट, ये दोनों वर्ड हैं। द ग्रेट, तो प्री मॉडिफायर आपका द ग्रेट हो गया, किंग आपका हेडवर्ड हो गया। अब बचता है मॉडिफायर। व्हाट इज मॉडिफायर? यहां पर जो मॉडिफायर है इसको बोला जाएगा पोस्ट मॉडिफायर। ये चीज आप ध्यान रखें। MHM का फुल फॉर्म हो गया प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड एंड पोस्ट मॉडिफायर। व्हाट इज पोस्ट मॉडिफायर? कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, पोस्ट मॉडिफायर सेंटेंस के किस सेक्शन में मिलेंगे? नाउन फ्रेज में या एडवर्ब फ्रेज में या एडजेक्टिव फ्रेज में? आपको बताना है नाउन फ्रेज में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ज्यादातर यूज होता है। इन दैट सिचुएशन आप जब मॉडिफायर सर्च करने जा रहे हैं तो यहां इस सेंटेंस में हेडवर्ड के बाद दो वर्ड लिखे हुए हैं, ऑफ एंड मार्स। और हेल्पिंग वर्ब से ये वर्ड पहले लिखे होने चाहिए